हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। दीज आर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गुडविल निकाल रहे हैं। ठीक है, गुडविल कब निकाली जाती है? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमें कोई पार्टनर को एडमिट करना है या फिर हमें हमारी फर्म को किसी और को पूरी की पूरी फर्म बेचनी है। ठीक है, तो अब हमें हमारी गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो 10 इयर्स हमारे कंपनी को दिए हैं हमारी गुडविल बनाने के लिए, तो वो गुडविल हम दूसरों से चार्ज करेंगे। हम बोलेंगे अगर हम हमारी फर्म आपको देंगे तो जो हमने 10 इयर्स हमने रेपुटेशन बिल्ड करने में लगाई है, हमने गुडविल बनाने में लगाई है, वो आपको 10 इयर्स पे ऑफ करना पड़ेगा। राइट। सो गुडविल जो होती है वो कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होती है कि हम आपको ये जो हमारी गुडविल देंगे वो आपके लिए 3 साल तक काम आएगी। सपोज ज़ारा अगर अपनी कंपनी ज़ारा बेचती है, राइट, सो ज़ारा क्या बोलेगी, हमने हमारी गुडविल बनाई है, तो अगर आप हमारी कंपनी ज़ारा खरीदते हैं तो आपको वो गुडविल के पैसे देने होंगे, और ये जो गुडविल है आपके आगे लॉन्ग टर्म में काम आएगी, क्योंकि लोग ज़ारा नाम से हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। लोग नाइकी के नाम से हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज करते हैं। राइट। सो इसीलिए हम जो गुडविल निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। तो वो जो प्रॉफिट है वो कितने भी ईयर्स के लिए हो सकता है, 5 ईयर्स से 6 ईयर्स 7 ईयर्स, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं उसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो फर्स्ट हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय 5। राइट। नेक्स्ट गुडविल, फाइनली गुडविल निकालेंगे। गुडविल के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता है। ये जो नंबर है वो 3 ईयर्स हो सकता है, 4 ईयर्स हो सकता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, बिजनेस विल टेक दीज ईयर टू अर्न द सेम प्रॉफिट। मतलब अगर आज मैं ज़ारा नहीं खरीदती तो मेरे को 3 साल लगते उतना प्रॉफिट अर्न करने में, जो कि अगर मैं ज़ारा लूँगी तो मैं आज के दिन इसी साल मैं वो सारा प्रॉफिट अर्न कर लूँगी। तो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट मतलब बिजनेस को इतने साल लगेंगे सेम प्रॉफिट अर्न करने में। सो वो नंबर ऑफ ईयर हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होता है, वो आपको कहीं से कैलकुलेट नहीं करना होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पर ईयर है 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है 10,000, 20, 15,000, 5, 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। सो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट, सो 60,000 का एवरेज आएगा 12,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे मैंने नहीं लिया, अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, तो डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हो गया हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड मतलब कि अगर सपोज हम ज़ारा को परचेज कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स ज़ारा के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब पहले साल 5,000, पहले साल 10,000, नेक्स्ट 15,000। ज़ारा का इतना कम प्रॉफिट नहीं होता, हम छोटे नंबर्स लेंगे ताकि इजी रहे। सो फर्स्ट ईयर है 10,000, सेकेंड ईयर है 15, थर्ड ईयर है 20 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखें तो ये हर साल इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, राइट, और जो पहले साल का जो पुराना प्रॉफिट होता है उसको कम वेटेज दिया जाता है। वेटेज किस तरीके से देंगे, वेट्स देंगे 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पर हम प्रॉफिट ले रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एंड 30,000। वेट्स है 1, 2, 3, 4, 5। वेट्स भी गिवन होते हैं और वेट्स जनरली 1, 2, 3, 4, 5 के टर्म्स में ही दिए जाते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट, वेट्स और प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन।
हम क्या देख रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। प्रॉफिट दे रखा है, वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया 3,15,000। क्या किया, 10,000 इंटू 1, 15,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 3। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आया और इन सबको प्लस किया तो हमारा आ गया 3,50,000। ये आया है हमारा वेटेड प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यानी इस वेटेड प्रॉफिट का हमें एवरेज करना है। एवरेज हम 5 से नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम एवरेज करेंगे टोटल ऑफ वेट से, दैट इज 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 15, 23,333.33। यस, आपके एग्जाम्स में भी पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। अगर पॉइंट्स में आंसर आए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर रॉन्ग है, राइट। सो यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट में क्या किया, हमने सबको इक्वल वेट दिया। हमने इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 1 1 1। सो यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 इंटू 1 10,000। मतलब हम सारे ईयर्स के प्रॉफिट को इक्वल मान रहे हैं कि सब हमारे लिए इक्वल है। लेकिन अगर जहाँ पर भी हमें ऐसा ट्रेंड दिखता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आपके बुक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है जहाँ पर हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है और हमें कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, तो सारे प्रॉफिट का प्लस किया, टोटल प्रॉफिट आया 10,35,000। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,000। एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। तो ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। तो गुडविल आ जाएगा 6,21,000। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। सो सेकेंड क्वेश्चन में खाली एक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी हमें कोई भी फिगर ब्रैकेट्स में दे रखा है, इसका मतलब वो माइनस है, वो लॉस है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 लाख प्रॉफिट, 1,20,000 प्रॉफिट, 40,000 लॉस, 60,000 प्रॉफिट। तो जो लॉस होगा हम उसको टोटलिंग में माइनस करेंगे एंड बाकी का जो क्वेश्चन है वो सेम है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रॉफिट से रखा है, वेट्स नहीं दिया हुआ। और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। हमें डायरेक्ट खाली हमारे पास क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 40 50 60 70। कहीं पर भी वेट्स नहीं दिया है, तो अगर वेट्स नहीं दिया तो हम वेट्स अज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट स्टेप हमारा है वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ये बॉक्स बनाएंगे, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। प्रॉफिट गिवन है, उसमें हम वेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट आएगा। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और टोटल वेट्स कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 10, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। फाइन, यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पर हमें खाली क्या बोला है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता, हम इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को उस नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते और हमारा आ जाता गुडविल। तो बेसिकली ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। खाली हमारे पास प्रॉफिट है, हम उस प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इलस्ट्रेशन 4 इज़ वेरी सिंपल, सो आप इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करना और इसके जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है वो भी ट्राई करना।